माध्यम से और विस्तार से बताया गया है। पर डे बताया जा रहा है, प्रतिदिन बताया जा रहा है। बात देखिए, थाना को सबसे पहले कि हमारी इच्छा है आप लोगों के सहयोग से इसे आदर्श थाना बनाए। हमें जिला का यह पहला थाना हो जिसे आदर्श थाना घोषित किया जाए हमारे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा। यह अपराध मुक्त क्षेत्र हो, किसी प्रकार की अपराध ना घटे, आप सुख चैन से रहें, अमन से रहें, निर्भीक होकर रहें, यह हमारी हार्दिक इच्छा है। और बिना आपके सहयोग का यह संभव नहीं है। आप चाहेंगे तभी यह कार्य हो सकता है। हम लोग बहुत कम संख्या में है, यहाँ आबादी 1.5 लाख के लगभग है प्रखंड की, और हम 30-40 की संख्या में है। 30-40 की संख्या को देखना पड़ता है, अब 1.5 लाख की आबादी वालों। हम लोग के लिए आप ही लोग माँ बाप भाई बहन परिवार के सदस्य हैं। और दुख में हम चाहेंगे कि हम आपके साथ सम्मिलित हो, रहते भी हैं, और हम भी चाहेंगे कि हमारे दुख में सम्मिलित हो। किसी प्रकार की आफत में थाना पुलिस पड़े तो उसके सहयोग में आप खड़ा रहें। गलती से ही हो उसे हमें भटकने से बचाए और सलाह देती नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। किसी प्रकार का सलाह देना हमें अच्छा लगेगा। पुलिस जब सहयोग समिति का तेजी में काम करने का मकसद है कि हम लोग कुछ कार्यक्रम चाहते हैं करना आप सबों के सहयोग से। हम मीडिया कर्मी लोग बैठे हुए थे उस दिन पहली बैठक में। उसी दिन हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे हमारे बड़े पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और उनके कर्तव्यों के द्वारा हम लोग कुछ कार्यक्रम कराएं, और उसका नाम रूपरेखा होगा पुलिस जन सहयोग समिति की, वो से ही वह कार्यक्रम होगा। जो कार्यक्रम होगा शायद वह भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। गरीबों के बीच में तत्काल कंबल वितरण करने का हम लोग प्रोग्राम रखते हैं। आप गणमान्य लोग जो भी कंबल देंगे, जितना कंबल देंगे उतना आपको पर्चा दिया जाएगा, रसीद दिया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र के उतने लोगों को यह पर्ची दे, आप ही क्षेत्र के लोगों को वह कंबल वितरण किया जाएगा जो भी है। फिर हम लोग विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों के बीच में इस में एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष इसका थाना प्रभारी हुआ करते हैं जहाँ भी कमेटी है। शेष पद जो भी है वो आप लोगों के बीच से होने हैं। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सम्मानित सदस्य, कोर कमेटी। कोर कमेटी जो होगी वह 11 सदस्यों की होगी, अध्यक्ष मिलाकर, और वह निर्णय करेगी कि क्या करना है। फोटोग्राफर को बुलाएंगे क्या? फोटोग्राफर को बुलाएंगे? ये काद तो है सर यहाँ पर नहीं, आई कार्ड बनाने के लिए फोटोग्राफर आ जाएगा, बन जाएगा। नहीं, 2 दिन तो बात हुई थी ना। एक बार पहले ये बनवाइए ना सर, ये वाला, उसके बाद बन जाएगा। फोटो यहीं पर वो खींचेगा और कार्ड बनाते हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो सबका ले लिया जाएगा। नहीं, वो फोटो खींच लेगा ना, हाँ, वो फोटो खींच लेते हैं। और जैसे पैन कार्ड वगैरह बनता है या आधार कार्ड जो बन रहा है तो यहीं इतना उसी बहुत प्रकार किया कार्ड बन यहीं जाएगा। खींचा जाएगा, जब खींचा जाएगा पूरा। स्टाम्प साइज का फोटो चाहिए। हाँ, पासपोर्ट। अब विस्तृत रूप से मन के संचालन के लिए जगन्नाथ जी का मन संचालन कीजिए। धन्यवाद। हरिओ 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 हरिओ। आवाज थोड़ा गड़बड़ लग रहा है सर। हरिओ। आदरणीय
बेंगाबाद के गणमान्य प्रबुद्ध साथियों, उपस्थित थाना प्रभारी महोदय और बेटी बहनें, यह कार्यक्रम का उद्देश्य और पुलिस जन सहयोग समिति का लक्ष्य पूरा हो, इसके लिए मेरा एक प्रयास है कि आप सबों को एक जगह एकत्रित करके और सबसे राय परामर्श मार्गदर्शन करने के पश्चात इसका फाइनली मिला जुला के मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों को लाभ मिले। लोग अगर न्याय जिसको नहीं मिल रहा हो, भटक रहा हो इधर उधर, उसको न्याय मिले, पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावे और कई ऐसे कार्यक्रम हैं, कई ऐसे काम हैं इनके द्वारा जो होना तय हुआ है। और निश्चित रूप से अगर एक सामंजस्य बनेगा आप सबों का और सभी लोग अगर एकजुटता का परिचय देंगे तो निश्चित रूप से बेंगाबाद के लिए यह एक भाग्य बुद्धि वाली बात होगी। लोगों का कहते हैं कि संगठन में शक्ति है और अगर एक साथ मिल करके अगर कुछ भी किया जाए, कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना। अगर मिल करके अगर किसी का भलाई करना है, जैसे गरीबों के बीच अभी कंबल वितरण करने की बात चल रही है, तो लगभग जितने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अगर कुछ करके अगर सहयोग कर देते हैं तो मेरे ख्याल से प्रखंड क्षेत्र में जो गरीब वृद्ध बेसहारा महिला पुरुष जो वंचित रह जा रहे हैं कंबल से, ठंड से परेशान है, उनको राहत मिल जाएगी। पुलिस जन सहयोग समिति का ऐसे ही कार्यों करने के लिए इसका गठन किया जा रहा है। इसका पुलिस और पब्लिक के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप साबित हो, अच्छा रिलेशनशिप चले, इसके लिए पुलिस जन सहयोग समिति का गठन किया जा रहा है। लोगों को यह नहीं लगे कि पुलिस हमसे दूर है और वो जमाना अब गया कि पुलिस पहले पकड़ करके लाते थे, पहले मारते थे, फिर बात करते थे। अब तो पुलिस भी मारने से कतराते हैं कि कहीं बात आगे नहीं बढ़ जाए और मामला कहीं आगे नहीं बढ़ जाए। तो बहुत बदलाव और परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को और परिवर्तन करने के लिए हमारे थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा जी का यह प्रयास और पहल सार्थक हो, इसके लिए हम सबको एकजुटता का परिचय देते हुए निस्वार्थ भाव से मिलजुल करके इसको हम लोगों को पहल करने की जरूरत है। देखिए, कहते हैं कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो, जागो, जागोगे तो पाओगे, वरना बाद में पछताओगे। रह गई बात, इसमें चुनाव भी अभी होने को है, पदाधिकारियों का चयन भी होगा, कार्यकारी समिति का सदस्य का भी गठन होगा। कई लोग पद के लिए परेशान है कि हमारे पास बहुत ऐसे फोन आ रहे हैं रात से ही कि हमारा कुछ बने तो नहीं, हमारा कुछ बने तो नहीं, हमारा कुछ बने तो नहीं। उनको कोई विकास से मतलब नहीं है, उनको कोई गरीबों से मतलब नहीं है, उनको कोई गठन से मतलब नहीं है, उनको पद चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि पद वैसे लोगों को मिलना चाहिए, पद वैसे लोगों को देना चाहिए जो इस योग्य हो, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता और जज्बा रखता हो, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल मुझे पद की जरूरत नहीं है, मैं हर पद से परहेज करता हूं और मैं सबके सामने यह घोषणा भी करता हूं कि मुझे पद नहीं चाहिए। आप लोगों में से ही पद लेना है और आप लोगों को ही इस गठन को मजबूत करके आगे दिशा निर्देश तय करके इन लक्ष्य को सफल करना है और इस लक्ष्य को पूरा करना है। इसके लिए यहाँ पर कई गणमान्य प्रबुद्ध लोग हैं और कुछ लोग अभी जो आए नहीं वो लोग भी आ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि यह एक पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए, जनता के लिए यह एक अनोखा और सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। इससे सबसे पहला फायदा क्या हो जाएगा कि इससे गरीब बेसहारे लोग आते हैं थाने में, एक पार्टी आवेदन दिया, दूसरा पार्टी मामला बढ़ गया, कोई समझौता करने वाला नहीं, कोई बीच में मध्यस्थता ईमानदारी पूर्वक करने वाला नहीं होने के कारण केस हो जाता है और वो जाकर के लास्ट में मंडल कारा गिरिडीह में उसको भुगतना पड़ता है। वैसे केसेस को लोगों में आपस में सामंजस्य बना करके मामले का निष्पादन करना, ये भी पुलिस जन सहयोग समिति के सदस्य लोग कार्य करेंगे। इसके अलावे बहुत ऐसे कार्य हैं जो गरीबों के लिए उत्थान के कार्यक्रम है, सबों को मिल करके इसमें हम सबों को अपनी सहभागिता निभानी है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें और हैं और लगभग 4 दिनों से इसकी जानकारी दी जा रही है। लगातार आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसका मकसद और इसका उद्देश्य क्या है।
अब हम ही में से इतने बैठे हैं, इन्हीं में से हम लोगों को या पदाधिकारियों का चयन करके एक आगे की रूपरेखा को तैयार करना है और बेगाबाद के लिए यह जो अनोखा प्रयोग है इसको साबित करके पूरे जिले में परचम लहरा देना है। इसके लिए सबकी सहभागिता जरूरी है, सबका समर्थन जरूरी है, सबका उपयोगिता और सबको समय देने की जरूरत है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत साथी ऐसे हैं जिनको भी अपनी बात भी रखनी है। मेरी बातें तो समाप्त के वैसे होगी नहीं, लेकिन और बहुत ऐसे साथी लोग हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि एक एक करके अपनी अपनी बात को रखते जाए। यहाँ पर और हमारे बीच काफी तादाद में लोग हैं, तो हम सबसे पहले पत्रकार बंधुओं से ही शुरू करना चाहेंगे। हमारे बीच संजय बहने, मैं सभी को आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग किस मकसद से यहाँ जुटे हैं ये तो सभी को पता है, और थाना प्रभारी जी से जो हम लोगों की बात हुई थी पुलिस जन सहयोग समिति के विषय में, तो इनकी सोच तो काफ़ी अच्छी है। लागू करना अच्छे ढंग से ये हम लोगों का कर्तव्य होता है, ताकि इसका कोई नाजायज फायदा हम ना उठा पाए। इसके लिए जरूरी है कि हम बड़े ही ईमानदारी पूर्वक इस समिति में अपना सहयोग दें। पद का जहाँ तक बात है, पद कोई मायने नहीं रखता है। आप एक सदस्य के रूप में भी इसमें अच्छा काम कर सकते हैं और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अभी बहुत सी बातें होनी है, मैं अपनी बातों को अब हमारे बीच बेगाबाद के सबसे गणमान्य और प्रबुद्ध पत्रकारों में कहे जाने वाले, हम लोगों के आदर्श जब पत्रकारिता बेगाबाद में प्रारंभ हुई थी उस टाइम से लगे हुए हैं अपने क्षेत्र की खबरों को हमेशा उच्च कवरेज देने के लिए। श्रीमान राजेश पांडे जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि दिशा निर्देश और मार्गदर्शन करने का कृपा करेंगे। जी जगन्नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध लोग, समाज सेवी, गणमान्य लोग, हमारे थाना प्रभारी, तमाम लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। थाना प्रभारी की ये बहुत ही सराहनीय पहल है कि बेगाबाद थाना में पहली बार पुलिस जन सहयोग समिति का गठन करके इसमें लोगों को जोड़ करके क्षेत्र में सामाजिक समरसता कायम करना मुख्य उद्देश्य है। इस सराहनीय कदम को साकार बनाने के लिए आप सबों से यह समिति बेहतर ढंग से काम करे यह अपेक्षित है। पुलिस जन सहयोग समिति, इसका मकसद यही है कि पुलिस को जनता का सहयोग जरूरी है। हमारे जगन्नाथ भाई, संजय भैया, थाना प्रभारी महोदय विस्तार से बताए ही हैं और बातचीत के क्रम में कई महत्वपूर्ण बातें छन करके आएगी, उस पर हम लोगों को विचार करना है और इस समिति के मकसद को धरातल पर उतारने के लिए हम तमाम लोगों को निस्वार्थ भाव से करना यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जय जय। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपको। निश्चित रूप से इस मिशन को सफल करने के लिए हम सबों की सहभागिता नितांत आवश्यक है, तभी यह कार्यक्रम का उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति हो पाए। तो लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सर बोले कि मतलब 5,000 रुपये इधर से रखिए, 5,000 इधर से रुपये रखिए, तब फैसला होगा। वो सब काम यहाँ पर नहीं होगा, तभी जन सहयोग समिति हमारा बढ़िया से चल पाएगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं अपने दायित्व को समझ रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से यह सहयोग समिति चलेगा। और सर का जो सपना है कि बेगाबाद थाना को बड़ा थाना बनाना है, उसमें सर का सहयोग हम लोगों को करना है सहयोग, तभी बेगाबाद थाना बड़ा थाना बन पाएगा।
और जब मॉडल थाना बेंगाबाद बनेगा तो हम लोगों को एक अच्छे नागरिक के रूप में पूरे जिले में पहचान बनेगी, और वह पहचान बनाने के लिए हम सबों को आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपको भी। आपने बड़ा अच्छा बात कहा है कि पुलिस जन सहयोग समिति का विजिटिंग एक कार्ड, आईडी कार्ड एक मिलेंगे आपको, और जब कार्ड मिल जाए तो आपके दिमाग में ये दलाली करने का, थाने का दलाली करने का लाइसेंस नहीं समझे, वह निस्वार्थ भाव से सेवा करने का कार्ड मिलेगा, जो लगातार सेवा करते रहे। बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच यहाँ पर और भी गणमान्य प्रबुद्ध लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि वो भी अपनी अपनी बात को रखेंगे। हमारे पंचायत समिति सदस्य महोदय हैं अब्दुल वाहिद जी, उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी अपने विचार को दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज इस बैठक में पुलिस सहयोग समिति का जो भी गठन होगा वो हम लोग को सहयोग से शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस गठन में अपना कोई पद का लालच है या कुछ है। हमको जो भी निष्पक्ष भाव से जो भी काम करना रहेगा, काम का जिम्मेदारी देगा, उसको तय देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल वाहिद जी। हमारे बीच सिद्दीकी भाई भी हैं, उनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि वो भी विचार दें, क्योंकि वो भी ग्रुप में जुड़ चुके हैं और लगातार बने हुए हैं। मंदिर में जो बैठे हुए हैं उन लोगों से भी आग्रह होगा कि इधर आकर के बैठें, समझें और पुलिस जन सहयोग समिति से जुड़ करके कुछ अच्छा करें। जी सिद्दीकी भाई। जी शुक्रिया। आज की सभी उपस्थित साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी निर्णय लिया गया है बहुत अच्छे तरीके से है, जैसे कि है बहुत बढ़िया काम हो रहा है, इसके लिए पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी भाई। हमारे बीच हम चाह रहे हैं कि पहले पत्रकार से ही शुरू या गठन शुरू हुआ है, तो हमारे जितने पत्रकार बंधु लोग हैं उनसे सबसे पहले मेरा आग्रह होगा कि वो अपने विचारों को प्रकट करें, उसके बाद जनता, और यहाँ पर तो मौजूद है ही, तो हमारे बीच मनीष जी भी हैं। मनीष जी से भी हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया। और इस मंच पे उपस्थित सभी मंच के सभी सम्मानित साथी और जनप्रतिनिधि, थाना प्रभारी, पत्रकार बंधु, आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। माननीय थाना प्रभारी महोदय के द्वारा जो ये पुलिस जन सहयोग समिति बनाया गया है, यह काफी मतलब अच्छा पहल है और हम इनका समर्थन करते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबों को इसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और इसे सहयोग करना होगा, ताकि फिर यह समिति आगे बढ़े और पूरा फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस जन सहयोग समिति आगे बढ़े, फूले फले, ये मनीष जी का कहना है, जो हमारे पत्रकार भाई हैं। हमारे बीच हरफनमौला पत्रकार विकास यादव जी भी हैं, समाधान इंडिया के, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि अपना अनमोल विचार दें और मार्गदर्शन भी करें कि यह मजबूत कैसे हो। पुलिस जन सहयोग समिति का संगठन संस्था ये जो नया प्रारंभ हुआ है, नई एक पहल प्रयास की जा रही है बेंगाबाद में, यह मजबूत कैसा हो और लोगों को लाभ कैसे मिल सके, इसके लिए मार्गदर्शन करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आभार व्यक्त करते हैं जगन्नाथ जी का। हमको लग रहा है कि बहुत प्रयास के बाद पुलिस जन सहयोग समिति का गठन आज से 2 दिन पहले किया गया था, और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारीगण मौजूद हैं, कई गणमान्य जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं को हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बेंगाबाद में पहली बार कोई समिति के माध्यम से, कोई संगठन के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बेहतर कदम है, और ऐसे कदम को हम सभी को, जो भी सामाजिक विचारधारा से लोग जुड़े हैं, जो समाज में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, सभी का प्रोफेशन अलग अलग होता है। कोई पत्रकार के नाते सेवा देता है, कोई पुलिस बन के सेवा देता है, कोई जनप्रतिनिधि बन के सेवा देता है, और उसकी जब टीम बन जाती है तो सोचिए कि समाज में कितना बेहतर काम हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि आज तक बेंगाबाद थाना में ऐसी कोई समिति हमने अपने पिछले कुछ दिनों में नहीं देखा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, और हमें लगता है कि
जब पुलिस जन सहयोग समिति का गठन होना है तो कुछ लोगों का चयन भी करना है, कुछ कोर कमेटी भी बनाने हैं, कुछ सचिव, कुछ और भी जो पद हैं वैसे लोगों को चयनित करना है। तो हम चाहेंगे कि उसमें कुछ योग्यवान जो लोग हैं वही लोग शरीक हों और अपनी अपनी भूमिका को अदा करें, साथ ही ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें। क्योंकि जब आप कोई संगठन या समिति के द्वारा किसी पद पर काबिज होते हैं तो अभी हमारे बड़े भैया अशोक भैया ने बताया कि दलाली का जो प्रक्रिया है इसको बंद करिए, क्योंकि दलालों की वजह से आम लोगों का बहुत शोषण होता है। और हमें लगता है कि ये जो आम लोगों की जो समस्या है, छोटी मोटी समस्या, जिसको दूर करने के लिए आदरणीय थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने एक बेहतर कदम उठाया है। हमें लगता है कि समाज में इससे बढ़िया विकल्प आम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वो केस थाना पुलिस में ना जाए। थाना से ही ऐसी ऐसी छोटी छोटी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, वाकई बहुत अच्छी बात आपने बताया है कि थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा जी, जिस दिन पहला दिन था इनका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इनका एक ही बात कहना था कि आप मुझे शांति दे, मैं आपको स्वच्छ प्रशासन दूंगा, बेगाबाद थाना को आदर्श थाना बनाऊंगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार इन्होंने वचन दिया था उस वचन के अनुसार अब तक खड़े उतरते नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से हम सबों का प्यार इनके पास रहेगा। ये स्वच्छ प्रशासन देंगे ही देंगे। हमारे बीच दैनिक भास्कर के पत्रकार कृपा शंकर सिंह जी भी हैं मौजूद। हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि पुलिस जन सहयोग समिति जो गठन हो गया है और आगे का रूपरेखा तैयार होगा, इसे तो मार्गदर्शन और अपने विचार को रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया, आप जो मुझे मौका दिए। पुलिस जन सहयोग समिति से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज बेगाबाद थाना में कुछ नई चीज होने वाली है और इसे लेकर सभी लोग आए हुए हैं। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आज बेगाबाद में कोई ऐसा कार्य होने जा रहा है जिसे लोग सुनकर काफी प्रफुल्लित हो जाएंगे। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं, मैं आप सबों के साथ हूं और मेरी सहयोग आपके साथ है। बहुत बढ़िया बात दैनिक भास्कर के पास शंकर जी का कि हम आपके साथ हैं और निश्चित रूप से एक कार्य के लिए समर्थन भी इनका है। हमारे बीच मंझौरी पंचायत के मुखिया गौरी शंकर साहू जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी अपने विचारों को रखें और सही मार्गदर्शन कर इस संगठन को पुलिस जन सहयोग समिति को मजबूत करने का रूपरेखा तैयार करें। जी धन्यवाद जनाब भैया। यहाँ पर उपस्थित हमारे जमात थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा जी, गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, आमजन, पत्रकार बंधु, हमारी ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोहार। आज जो इस बैठक में पुलिस जन सहयोग समिति पर विचार करने के लिए जो एक समिति बनाने की बात चल रही है, एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन मैं अपने थाना प्रभार से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने पंचायत का मुखिया होने के नाते 5 साल काम करने का अनुभव मुझे है। हम लोग किस तरह से पंचायती करते करते थक जाते हैं और दोनों पक्ष में एक पक्ष जो लड़ जाता है उसके खिलाफ हम लोग लिख के थाना में देते हैं, दिया करते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। इसलिए मैं अब चाहता हूं, हमारे जवान थाना प्रभारी से अपील करता हूं कि हम लोग जो मुखिया होने के नाते जिसके खिलाफ कुछ लिख करके देते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात उसमें होता है। लेकिन आज तक 5 साल के दरमियान में कम से कम तो 50 खत जरूर लिखा होगा, लेकिन आज तक किसी के विरुद्ध में काम नहीं हुआ। इससे मुझे थाना से निराशा ही हाथ लगा है। गरीब आदमी पंचायत खोजता है और जो पैसा वाला होता है बापू वाला होता है। आज के पुलिस जन सहयोग समिति में हमारे
हेलो हेलो हमारे बेंगाबाद थाना क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित साथी और मंच पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेरे ओर से लाल सलाम पेश करता हूं। कहने का अर्थ है कि पुलिस जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है और जिस मंच पर हम लोग बैठे हैं वहां भी लिखा है पुलिस आपका स्वागत करती है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ बोलने का मौका देश का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु को मिला और बहुत अच्छी शब्दों में इन लोगों ने बातों को रखा कि दलाली नहीं होना चाहिए, पंचायती में पंच खर्चा नहीं लगना चाहिए। हम इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन जितनी अच्छी शब्द को लोग लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, आचरण में वैसा नहीं होता है। और कहने का अर्थ है कि देखा जाए तो गोल गोल बातें बोलने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अर्थ युग है, दुनिया अर्थ के मामले में चल रहा है और मैं ये चाहता हूं कि पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो या ना हो, लेकिन इस थाना क्षेत्र और प्रखंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म हो। मेरा उम्र करीब लगभग 60 वर्ष होने को है और मैं यहीं बेंगाबाद में पैदा हुआ हूँ और अपनी नजरों से बहुत कुछ देखा। कुछ दिन पूर्व यहाँ थाना प्रभारी आए हुए थे दीपक कुमार, उन्होंने एक मिसाल पेश करके गए कि पुलिस और जनता के बीच क्या संबंध होना चाहिए, लेकिन हम कोई शिकायत नहीं, आलोचना नहीं, मेरा साफ शब्दों में कहना है कि जो जिस तरह का अपराध करता है उसको उस तरह का सजा मिलना चाहिए। थाना प्रभारी महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि 3 तारीख को केस नंबर 5/2021 में वो गरीब हरिजन लोगों के ऊपर धारा 307, 354 भी लग गया है, जो गलत है और उस तरह का कोई घटना ही नहीं हुआ है। रहा सवाल 12 आदमी पर केस हुआ है और उसमें 5-6 आदमी बाहर में काम करते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि वो लोग मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते हैं, अगर वो जेल जाएंगे तो उसका क्या स्थिति होगा? वो कमा के खाने वाले हैं। कुछ दिन पूर्व केस नंबर 240 में ही 307 का धारा लगा है, आज तक वो लोग जेल में हैं। उन लोगों का न कोई आगे पीछे है, ये इतना पिछड़ा इलाका है, यहाँ कोई कल कारखाना और फैक्ट्री नहीं है कि लोग आए हैं जो अपना उतना गंभीर धाराओं का केस का सामना कर सके। इसलिए मैं ये चाहूंगा और हम लोग निष्पक्ष भूखे प्यासे रह के थाना प्रभारी का सहयोग करूंगा और ये होना चाहिए कि जिस तरह का लोग हैं, बड़ा अपराधी छूट जाते हैं पैसे के बल पर, मैं ये चाहता हूँ कि अपना जान चला जाए तो चला जाए, वैसे अपराधी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और दलाली तो थाना में बंद हो जाना चाहिए। मैं इसका और समर्थक हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपकी बात थी कि केस किसी के संचालन करता हमारे बड़े भाई जगन्नाथ भाई और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बेंगाबाद के थाना प्रभारी महोदय, तमाम थाना के अफसर जितने भी बैठे हुए और पत्रकार बंधु, तमाम हमारे आए हुए भाई बुजुर्ग बहनें, सभी को मेरी ओर से
बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो व्हाट्सएप में देखे बहुत खुश हुए कि नहीं ये कार्यक्रम होनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से जनता भी जागरूक होगी और थाना में दलाली भी बंद होगा। इसलिए इस कार्यक्रम को मैं अपने ओर से बहुत बहुत थाना प्रभारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक मामला इस थाने में है सर, आपको मैं नॉलेज में देता हूं कि अगर दो आदमी लड़ा है तो किसका कसूर है किसका गलती है वो नहीं देखा जाता है। दोनों का आवेदन लेके और दोनों पर ही केस कर दिया जाता है। इस थाने में ऐसा चला आ रहा है, इसलिए रोका जाए इसको। जो गलती है उसको गलती का सजा मिलना चाहिए। अब जो गलती नहीं किया है उसको भी सजा मिल जाता है। और उसमें क्या होता है कि अपराध बढ़ता है और लास्ट में वो आदमी जो गरीब आदमी है जो नहीं लड़ सकता है वो आदमी हाथ जोड़ के समझौता कर लेता है कि हम नहीं सकेंगे। अगर हम किए भी है तो हमारे ऊपर देखिए बिना कसूर का केस भी हो गया। हम लोग के पास बहुत ही मामला आता है, लेकिन थाना में हमने 2-3 बार बोला लेकिन इस तरह की मामला को कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों का भी बात रखा जाए और उस तरह का केस नहीं हो जो कसूरवार नहीं है। जो कसूर किया है उस पर केस होनी चाहिए। अब जो कसूरवार नहीं है उस पर केस हो जाता है, ये गलत है। इसलिए इस पर ध्यान रखा जाए। बाकी जो ये समिति बन रही है ये बहुत अच्छी चीज है। हम लोग इसको भरपूर सहयोग और भरपूर आगे बढ़ के हिस्सा लेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, समय का बड़ा अभाव। हम बिल्कुल संक्षेप में बोलेंगे और बिल्कुल फैक्ट बात बोल रहे हैं कि हमारे थाना प्रभारी और आप या बेंगाबाद वासी जो भी कदम उठाए बहुत कठिन कदम है, मैंने बहुत कठिन है। अभी बात को सुनने में ऐसा लगता है जैसे सभी लोग नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। अगर नेगेटिव वही हो जाइएगा आगे कैसे बढ़िएगा। नेगेटिव को दरकिनार करते हुए पॉजिटिव की ओर जाना है। दूसरी बात है थाना प्रभारी का जो सोच है बिल्कुल सही सोच है और ये सोच हम लोगों के बीच भी आना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि गीत भी है, हमको गीत भी याद आ गया कि गोल दुनिया गोल पहिया गोल सब कुछ गोल ही गोल है। इस दुनिया की रीत यही है जो रुकता है मिट जाता है। तो साथी इस गीत को आप लोग गौर करके सुनिए। यार जो लोग कदम आगे बढ़ाए रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गए समझिए बिट गए, इसलिए रुके नहीं। हम थाना प्रभारी के साथ बेंगाबाद वासियों के साथ हैं और जो भी सहयोग समिति है हमें भरपूर मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत भी आपका है रामलाल जी। लगातार गीत सुना करके बेंगाबाद वासियों को झुमाते रहते हैं। कहते हैं कि लेडीज इज फर्स्ट, प्राथमिकता महिलाओं को देना चाहिए सर। इसलिए हम आग्रह करेंगे महिलाओं से जो आई हुई है वो भी अपनी बात को रखे। तो हमारी बीच सुमित्रा मंडल जी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो भी अपने विचारों को रखे, तत्पश्चात पुरुषों का नंबर आएगा जी। धन्यवाद जगन्नाथ जी जो आप हमें मंच पे बोलने का मौका दिया और हमारे दबाई थाना प्रभारी हमारे मुखियागण जितने भी आए हैं हमारी बहन और जितने भी थाना के हैं कलाकार सबको तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बेंगाबाद में लगता है सबको जितने भी सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं बैठते क्या? आदमी को मारपीट हुआ है, माथा फटा हुआ है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं। 1-2 घंटा डॉक्टर ऊपर में है सरकारी में सब गया हुआ आदमी पेशेंट 10 बीमार हुआ है।
बताइए, आप मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं फोन कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आवाज देने की चीज है, आवाज देने की बात है। फोन हो रहा है, परमिशन कर रहे हैं। आपने सूचना दे दिया, थैंक यू। बात बोल रहा है भैया तुरंत लग गया हो गया जी। बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए। ऐसे तो आज पुलिस जन सहयोग का गठन हुआ है, लेकिन उसके पहले ही हम लोग 24 घंटा तत्पर रहते हैं गरीबों को सेवा करने के लिए। महिलाओं, जितने भी महिला को शोषण होता है, अत्याचार होता है, किसी को लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमेशा हम लोग बैठ के थाना में यहाँ निपटाने का काम करते हैं। और आज ये पुलिस जन सहयोग कमेटी बना है, तो हम थाना प्रभारी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतना अच्छा कमेटी गठन बना है। इसमें मैं पुरजोर सहयोग करूँगी और हमारे जहाँ तक होगा वहाँ तक हम सहयोग करेंगे। और हमारे यहाँ बहुत भाई लोग बैठे हैं, अब थोड़ा थोड़ा दे के परिचय दे के ज़्यादा टाइम नहीं खींचे, क्योंकि 8-10 रात बज जाएगा, इतना लंबा बोलेंगे। मैं इतने बोल के अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी, सुमित्रा मंडल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सहिया साथी भी हैं, समाज सेविका भी हैं और लगातार अभी कोई मामला हो तो थाने संबंधित हमेशा निष्पादन करती है। हमारे बीच रेशमा जी भी है, जो आजीविका महिला संगठन की सदस्य भी है और काफी एक्टिव रहती है महिलाओं को लेकर के। हम रेशमा जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो भी अपनी बात को रखें। जी रेशमा जी। हेलो, तो हम बता रहे, हम मेरा नाम है रेशमा जी, कोरिया पंचायत का और महिला संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। और यही बोलते हैं कि आज जो हम लोग पुलिस जन समिति में जो हम लोग को यहाँ पर आज हम लोग को मौका मिला है और हम लोग बहुत मतलब खुशी मिल रहा है कि आज से अगर ये समिति जाग जाएगा तो हम लोग भी तन मन से हम लोग सहयोग करेंगे। और जो भी अध्यक्ष यहाँ जो जुड़ने वाले जो चुनाए हो, तो वही तन मन से हम लोग काम कीजिएगा। ऊपर से अल्लाह भगवान है और नीचे दस है, तो तन मन से काम कीजिएगा तो सबको सुरक्षित होगा। और हम लोग के सब सहयोग करके शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रेशमा जी आपको, कि निश्चित रूप से जब हम लोग मदद करेंगे तो आप भी मदद कीजिएगा। प्रमुख साहब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल दिए। हेलो, हाँ बात की बोलिए। हेलो हेलो, नॉमिंग कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव, कांग्रेस के जुझारू नेता और हमेशा थाने में जब भी मीटिंग हो तो इनको हाजिर देखना आम बात है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब जेनुल अंसारी की। हम चाहेंगे कि वो भी मार्गदर्शन करे, बहुत देर से सुन रहे हैं हम सबों की बातों को, तो उनसे आग्रह होगा कोई भी अपनी बात को रखे। जी उपस्थित आदरणीय थाना प्रभारी महोदय और हमारे सभी उपस्थित बेंगावाल वासियों, मैं तो करीब 30 वर्षों से इस थाना को देख रहा हूँ, 1990 से लगातार, और मैं एक थाना प्रभारी को पहचान लिया। 12 बजे रात में भी जरूरत पड़ी थाना प्रभारी पर जब तलवार से मैंने बताया, उस दिन भी मदद किया था रामलोचन तिवारी। लेकिन थाना प्रभारी अपनी कर्तव्य पर कायम रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बेंगाबाद की जनता दिन के पीछे 12 बजे रात भी आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जो सही काम है आप काम करें, जन सहयोग समिति बने न बने, बेंगाबाद की जनता बराबर सहयोग करते आ रही है और करेगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी सब समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, ये फायदा हो रहा है कि थाना प्रभारी जो हमारे नव पदस्थापित है, तो कम से कम आप लोगों के वार्ताओं के द्वारा, आप लोगों की बातों के द्वारा मुखातिब हो रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि कौन किस कैसे है
बातों से पता चल रहा है। तो निश्चित रूप से यह एक परिचय का भी जो चल रहा है मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जानकारी दे दें कि हमारे बीच वैसे शख्स भी बैठे हुए हैं जो लगातार पंचायत करके मामले को निष्पादन करने में जुटे रहते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ जनाब क्यामुल साहब का, वो भी हमारे पीछे, तो उनसे भी आग्रह होगा कि वो भी अपनी बातों को रखे और जैसे जिस प्रकार निष्पादन आप साइड में कर देखे गए हैं, उनसे मेरा गुजारिश होगा वो भी अपने अनमोल विचारों को रखे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ बैठे हुए हमारे थाना प्रभारी महोदय साहब एवं हमारे बेंगाबाद प्रखंड से आए हुए तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी जो है पुलिस कर्मी बंधु लोग हैं एवं जितने भी प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो आए हुए हैं, उन्हीं लोगों के पहल द्वारा आज बेंगाबाद स्वागत कक्ष में पुलिस जन सहयोग समिति का गठन होना है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि अब जो है पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरियां जो है वो और भी कम हो जाएगी। तो मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और आशा भी करता हूं कि इसका जो है बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव लोगों को मिलेगा। लोगों की आकांक्षाएं तो बहुत से है और उससे सब चीजों को पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर लोग पहल करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। अभी लोगों में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ सुनी है, लेकिन जिस तरह से बेंगाबाद पुलिस जनता से सहयोग चाह रही है, उसी प्रकार अगर अभी जितना दोषारोपण किया गया, अगर सब मिलके भी एक यूनिटी बना लिया जाए कि बेंगाबाद की कोई भी जो है वैसे मासूम लोग जो है प्रताड़ित हो रहे हैं वो ना हो, उसके लिए भी एक कमेटी का निर्माण हो जाए, ताकि जो है खबर तो सबको ही रहती है और वैसे लोग जिनको मतलब जेनविन में हो कि ये सच में प्रताड़ित हो रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग चाहे तो बचा भी सकते हैं। इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को व्यक्त करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच कपिल पांडे जी भी हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी अपने विचारों को रखें और अपने विचार को दें। जी मैं तहे दिल से अपने प्यारे मित्र जगन्नाथ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही हमारे बड़ा बाबू जी हैं श्रीकांत ओझा सर, जिनकी बाहर कदमों पे चलने के लिए हम लोग सब एक्टिव हुए हैं। और बात तो सारी हो ही चुकी है, एक ही बात को क्या बार बार रिपीट करना, लेकिन उसमें एक छोटी सी चुटकुला टाइप पे शेर है कि सुनहरी मौसम, रात अंधेरी और जाग रही है सीमा की पहरी, क्योंकि हम सभी के लिए जगन्नाथ सर की ओर से सुरक्षा देने की टेंशन हो रही है दोहरी। और इसी की कदमों पे चल के हम लोगों को अपनी, जैसे कहा गया कि पुलिस जन सहयोग समिति की ओर से जो हम उसमें अपनी ईमानदारी भागीपूर्वक काम करें, उसी पे सब लगे रहें। और इससे ज़्यादा क्या बोलना, जगन्नाथ जी को फिर से रिटर्न दिया जाता है हमें। हरी पांडे जी ने बात को अधूरी रख दी, अब हम चाहते हैं उनको पूरा ही कर दे। ऐसा है पांडे जी, माननीय कपिल पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बोलने का जो प्रयास किया, अच्छा बोला भी, लेकिन कुछ उसमें कमियां जो थी वो मैं पूरा कर देता हूँ। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्त, न जाने लोग इरादे क्यों तोड़ देते हैं। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्त, न जाने लोग इरादे क्यों तोड़ देते हैं। अगर सच्ची लगन दिल में हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। हमारे बीच संतोष पाठक भी मौजूद है, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और पीएनबी से जुड़े हुए भी हैं। हम चाहते हैं कि वो भी अपने अनमोल शब्द रखे। जी शर्मा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं भी यहाँ पर गिरिडीह में तो बहुत 73 को में, लेकिन यहाँ का जो रूप रंग बन देखा है, लोग भटक जाते हैं। कुछ तो शादी में बिल्हा डालने लगते हैं, तो ये सब चीज परिस्थिति ठीक नहीं है। देखिए हम लोग आए यहाँ पर पुलिस जन सहयोग समिति,
साथियों, मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप शादी में बिरहा के गीत गाएंगे या शादी में आपका सरंगी बजता है वो बजाएंगे तो अच्छा नहीं शोभा देगा। उसी तरह से हम तो लग रहा था। आपका 68 वर्ष का उम्र हो गया है, मेरा अनुभव है और मैंने जहाँ भी देखा बहुत समितियों में रहे हैं। तो हम आपके यहाँ से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, देखिए पुलिस आपको आज देना चाह रही है। आप लोग को ही समझे कि पुलिस आज आपको देना चाह रही थी। पहले डंडा चलाती थी, पत्रकार भाई लोग या मीडिया के बदौलत बहुत हाईलाइट होने लगा था, थोड़ा सस्ता था। पहले पुलिस का कोई रूप था, अंग्रेज में होता था कि लाल टोपी देकर लोग भाग जाता था। आज पुलिस आपसे जुड़ना चाहती है। तो अगर हम आपके दरवाजा पर आपके साथ जुड़ने जाए और आप हमको उल्हा करें तो हम आपसे कैसे जुड़ेंगे? मान लीजिए कि हम आपका कहीं जमाने में हमारा बाप दादा 5 रुपया खा गया आपका और हमको पता चला कि हमको 5 रुपया हमारे बाप दादा खाया है, 50 रुपये ले जाके आपके यहाँ दे देने के लिए कि भैया ये ले लो, देखो अभी तक तुम्हें नहीं खाएगा कोई। हम दरवाजा पर सिर्फ उसी को गाली देते हैं जो काम चोरी करता है, काम नहीं करता। अधंती को कभी मेरे यहाँ कोई भी आदमी गाली नहीं देता। और आज पुलिस आपको अधंती बनकर आपके दरवाजे पर जा रही है, कह रहे हैं भाई इसमें पावर है भैया, सरकार का कानून है, कानून तोड़ने भी हम ही लोग कहते हैं। पैसा भी जो ही बात चल रही थी वो भी हम ही लोग देते हैं, दलाली भी हम ही लोग करते हैं। पुलिस वाला दलाल कहाँ होता है? दलाल हम लोग होते हैं यार। अपने आप को सुधारो, पहले आप चिंतन करो और जरूरत है अपने चेतना जगाने की। अगर कोई झूठे तो जोड़ने की। बोलिए मेरा जन्म हुआ गया जिला में, मैं गिरिडीह में आ जाऊँ, आइए गांडे हम 3 साल रहते, जाइए गांडे मेरा नाम पूछिए, आज जोड़िए। आप स्वयं इतने बड़े हो जाएंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जोड़ना सीखिए। आज मोदी को 16 लोग गाली देता है, वो सिर्फ जोड़ना चाहते, कहता भैया हम सब एक है। उसी तरह से आप जो अगर आदमी आपसे गले मिलने आता है उसको जोड़ने की प्रक्रिया कीजिए। अभी का 2 मिनट लेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बुजुर्ग समझ के मैं आप लोग को थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ, अपने आप से भी जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी बात अच्छी लगेगी तो कुछ लोग हमसे तो कब तक जुटे ही ना। पुलिस पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिगण एवं आम जनता सबका अभिनंदन है। पुलिस जन सहयोग समिति का गठन हो रहा है, अच्छा से गठन हो, यही कहते हैं अपने बात को। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया। आज के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे बेगाबाद थाना के थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा साहब और तमाम बेगाबाद क्षेत्र से आए हुए जनप्रतिनिधि और तमाम प्रबुद्ध नागरिकजन। बेगाबाद थाना प्रभारी के द्वारा बहुत ही अच्छा सोच, बहुत ही अच्छा पहल कहा जाए। बेगाबाद की जनता से जुड़ने के लिए वो एक पुलिस जन सहयोग समिति का गठन कर रहे हैं। मैंने भी सुना, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें भी बताई। मैं ये अपनी ओर से ये जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये संगठन, ये समिति बनने की चर्चा हो रही थी, इत्तेफाक से मैं भी वहां पे मौजूद था। तो कुछ बातें मुझे भी सुनने को मिला। थाना प्रभारी को ऐसा समिति बनाने की जरूरत हम समझते हैं कि नहीं था, क्योंकि थाना प्रभारी कितने आए और चले गए यहां से, लेकिन इनका जो मैंने सोच देखा, इनका जो जज्बा देखा कि जनता से जुड़ करके और जनता का सेवा करना है। क्योंकि अभी बेगाबाद थाना में पुलिस जन सहयोग समिति में उपस्थित सभी साथियों को मंचासीन हमारे थाना प्रभारी महोदय ओझा जी, डीके सिंह सर, पांडे सर, प्रमुख उप प्रमुख सर एवं संचालन कर रहे हमारे पत्रकार जगन्नाथ भाई जी एवं उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथीगण,
एवं गणमान्य प्रबुद्ध सम्मानित सभी साथियों, बुजुर्गों एवं सम्मानित माँ बहनों, सबों को मेरे ओर से हार्दिक जोहार। बहुत ही सुंदर पहल है ये जन सहयोग समिति का जो गठन है, और सुनने बहुत 2-4 दिनों से मीडिया में यह चर्चाएं चल रही है, समाचार आ रहा है, और यह सुन करके हमें लगा कि इसके पहले भी दीपक सर थे, उनका भी नाम बहुत इस क्षेत्र में हुआ, वो नाम कमा के थाना से गए। हमको लगता है कि अभी जो हमारे वर्तमान थाना प्रभारी महोदय हैं, उनको जनता का सहयोग अगर मिला तो इनसे भी कहीं बढ़ चढ़ करके ये जस कमा करके जाए, यही मेरी कामना है। और मैं चाहता हूँ कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ सभी लोगों का, जो उपस्थित हमारे लोग हैं, और सभी बेगाबाद वासियों का उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और यह तब संभव है जब हमारे उमेंद्र सिंह सर बोल रहे थे कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। जब हम सुधरेंगे तब दुनिया सुधर सकता है, लेकिन यह मतलब नहीं कि हम थाना जन सहयोग समिति का मेंबर बन गए, पदाधिकारी बन गए, और बनने के बाद हमारी दलाली चलेगी। हम जायज को नाजायज और नाजायज को जायज करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मेरी पहचान और मेरा परिचय कार्ड बन गया। ये मानसिकता के साथ में हम लोग कदापि नहीं रहना चाहते हैं, और मैं कहना भी साथियों से चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता के लोग कृपया दूर रहें, क्योंकि और हमको इनका बात बहुत घर कर गया कि इन्होंने बताए कि दलाली तो खुद हम लोग करते हैं, घूसखोरी रिश्वतखोरी तो हम लोग करवाते हैं। थाना को कोई पदाधिकारी को इतना हिम्मत नहीं, इतना ताकत नहीं कि हमारे जनता के बीच में जाकर के घूसखोरी और रिश्वतखोरी और हमारे जनता को तंग तबाह कर दे। और करने के लिए नहीं, ये हमारे जनता की सुरक्षा के लिए प्रहरी का रूप करने देने के लिए आए हैं, और मैं इनका सहयोग करें। और मैं उम्मीद भी करता हूं, और तमाम जनता से मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूं, आशा रखता हूं कि आप लोग भी, हम भी दलाली नहीं करें और अपने नियत में सुधार रखें। जब हम सुधरेंगे, हम दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो सुधार सकते हैं। इसलिए कम से कम आप अपने आप को सुधारिए, स्वतः जब सुधर जाएगा। मदर टेरेसा माँ ने कही थी कि मैं 100 भूखे को नहीं खिला सकता, लेकिन एक भूखे प्यासे को मैं 2 रोटी खिला सकता हूँ। इस देश में कितने भूखे नंगे प्यासे हैं? हमको लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा है, तो भूखे नंगे प्यासे लोग 1-2 करोड़ होंगे। अगर सभी लोगों की मानसिकता यह हरा जाती है कि हम भूखे नंगे को हम सहयोग करेंगे, तो खाने वाला विवश लोग की संख्या कम पड़ जाएगी और खिलाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगा। हमारे यहाँ गरीबी मिट जाएगा, हमारे लोग विवश और लाचार लोगों की संख्या मिट जाएगी। इसी तरह से दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में बहुत से अधिकारियों के बीच में हम लोगों की वार्ता होती है, बैठते हैं। हमारे भैया बोल रहे थे मंडा टाण के हमारे खान साहब, तो मैं ज्यादा बखान न करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि लोग चर्चाएं करते, हाथ जोड़ के और कमेटी के मुख्य सदस्य विकास जी से भी आग्रह करेंगे फोटो खींचना बंद करें, और आप इधर घुमा दो, राउंड कर दो पूरा। जन सहयोग समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन सहयोग समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जन सहयोग समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो गठन हुआ पुलिस जन सहयोग समिति, आप पदेन और परमानेंट अध्यक्ष हुए, क्या कैसा आगे का रहेगा? पुलिस और जनता के बीच की दूरी को मिटा करके एक करें, इसलिए हम लोगों ने पुलिस जन सहयोग समिति का गठन किया है। पब्लिक के साथ जुड़ करके काम करना, और पब्लिक के मन में किसी प्रकार का भय ना हो, वो बेहिचक पुलिस बन करके पुलिस के साथ रह करके काम करें। पुलिस जन सहयोग समिति का हम लोग काम करेंगे। थैंक यू जी। बताएंगे आज जन सहयोग समिति का गठन हुआ है, क्या आगे का रहेगा? बहुत अच्छा बेगाबाद थाना प्रभारी जी का बहुत अच्छा ये पहल है, और पुलिस और आम लोगों के बीच एक समन्वय स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र में हो रही घटनाएं पर अंकुश लगेगा, और हम सभी मिलकर समाज का जो अच्छी दिशा में लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे, और एक
थाना प्रभारी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम पूरा सफल रहेगा। पूरा हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से दोबारा हम लोग बहुत जल्द मीटिंग रख रहे हैं। उसके बाद तैयार कीजिए आगे किस तरह से आपको उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, कैसे आगे का रणनीति तय करेंगे आप? काम तो हम लोग जन सहयोग और पुलिस सहयोग का हमेशा करते आ रहे हैं और आज मुझे थाना के मुख्यालय में उपाध्यक्ष का पद हमें मिला है पुलिस जन सहयोग समिति का, तो मैं बखूबी से इसका निर्वहन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जनता का जो भी छोटी मोटी समस्या है उसका निदान समाज में मिल बैठ करके लोग कर ले। थाना और कोर्ट का लोग परेशानी नहीं झेले और थाना में लोग जो दलाली करते हैं वो दलाली बंद हो और दलाल किस्म के लोगों को थाना से चिन्हित करके वैसे लोगों को सबसे पहले हम लोग पनिशमेंट दिलाने का काम करेंगे और थाना क्षेत्र में जो क्राइम का जो रफ्तार बढ़ता जा रहा है वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग थाना के पटल पर लाएंगे और वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कोशिश करूंगा और इसके लिए दिन रात प्रयास करूंगा। 24 घंटा हम लोग का मोबाइल ऑन रहेगा और जो भी जनता का समस्या है उसके लिए हम लोग 24 घंटा निरंतर प्रयास करूंगा और उसका निदान के लिए जी जान लगा दूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। आपको मीडिया प्रभारी के रूप में यहाँ मनोनीत किया गया है, क्या लगता है आपके ऊपर किस प्रकार की जिम्मेदारियां और आप किस प्रकार निर्वहन करेंगे? जी बताते कि जो मेरा वर्क है, जो मेरा काम है, उस हिसाब से मुझे पद दिया गया है। वैसे मैं पद के योग्य नहीं और पद लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन पद जो मुझे मिला है निश्चित रूप से वाकई कुछ न कुछ खास बात है, क्योंकि मीडिया प्रभारी का दायित्व मिलना मतलब जो भी इस संस्था में, जो भी जन सहयोग समिति में जो भी कार्य होंगे उनको प्रसारित करना वो मेरी जिम्मेवारी और दायित्व होगा। वो मैं बखूबी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा और आगे लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आगे और भी जो कोर कमेटी के मुख्य सदस्य लोग, जो विकास जी जुड़े हैं और लोग जो जुड़े हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पुलिस जन सहयोग समिति जो बेंगाबाद के लिए यह एक अनोखी पहल बनकर के आई है, इसको हम सभी मिलकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर आगे बढ़ने का और बेंगाबाद में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करने की जरूरत है। तभी हम सार्थक साबित होंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार सदस्यों का चयन हुआ है हम सभी कामयाब होंगे और पुलिस जन सहयोग समिति बेंगाबाद, गिरिडीह ही नहीं पूरे राज्य में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। जी थैंक यू, जय हो, जय। जी बताएंगे आज का जो कार्यक्रम हो क्या रहा, बताएंगे? मैं इस बेंगाबाद की धरती, खास करके बेंगाबाद थाना में बेंगाबाद थाना प्रभारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार पुलिस जन सहयोग समिति के गठन बेंगाबाद में हुआ, इसलिए धन्यवाद के पात्र यहाँ के थाना प्रभारी देता हूँ। साथ ही साथ इसमें जो जुड़े हुए हैं हमारे मीडिया प्रभारी जगन्नाथ जी, विजय सिंह जी, राम प्रसाद यादव जी, जयप्रकाश मंडल जी, विकास यादव जी, अच्छे लोग जो इस कमेटी में शामिल हुए हैं। हम इस कमेटी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ बहुत धन्यवाद। पुलिस जन सहयोग समिति का आपको उपाध्यक्ष पद दिया गया है, क्या आगे रणनीति क्या आप कैसे बनाएंगे, बताएंगे? अगर हमको उपाध्यक्ष पद अगर दिया है, हम तो ऐसे ही अपने क्षेत्र का सेवा करते आ रहे हैं और हम थाना प्रभारी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमको इस उपाध्यक्ष पद मिला, इसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। पुलिस जन सहयोग समिति के आप महासचिव नियुक्त किए गए हैं, कैसे आगे का कार्यभार होगा? पुलिस जन सहयोग समिति का जो पद मुझे दिया गया है, मैं बखूबी से उसका निर्वहन करूंगा और पुलिस और जनता के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करूंगा। कमेटी के मुख्य सदस्य के रूप में आपको मनोनीत किया गया है, क्या लगता है आपके ऊपर किस प्रकार की जिम्मेवारियां हैं और उसका निर्वहन आप किस प्रकार करेंगे? जी निश्चित तौर पर ये बेंगाबाद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से बेंगाबाद थाना में पुलिस जन सहयोग समिति का गठन किया गया, उसके बाद पदाधिकारियों का चयन किया गया, कई ऐसे सदस्य बने हैं जो काफ़ी कर्मठ हैं। हालांकि कुछ और सदस्यों को इसमें जोड़ा जाना है और पंचायत स्तर पर लोगों की कैसी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का एक अनोखा प्रयास एक तरीके से आप पुलिस जन सहयोग समिति के द्वारा देख पाएंगे आने वाले समय में।
और अभी जिस तरह से आज का कार्यक्रम हुआ वो आप देखे होंगे, मुझे भी एक दायित्व दिया गया है, कोर कमेटी का मुख्य सदस्य बनाया गया है। मैं अपने कार्यों को लेकर जो भी हमें जिम्मेवारी मिलेगी उसको मैं पूरा करूँगा। साथ ही जितने भी कोर कमेटी के सदस्य होंगे उन सभी को लिए जो भी कोर कमेटी जो चीज़ें गठित करेंगी, जो निर्णय लिया जाएगा, उसको आगे आने वाले समय में पुलिस जन सहयोग समिति के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। समिति का आज गठन हुआ और आपको संगठन सचिव मनोनीत किया गया है, कैसे आगे का कार्यभार करेंगे? पुलिस जन सहयोग समिति द्वारा संगठन सचिव का जो दायित्व मुझे दिया गया है, निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करने का प्रयास करेंगे और इस समिति को और सशक्त बनाने के लिए मेरा योगदान है। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।